आईपीएल रिटेंशन 2025 एपिसोड 4 में आप लोगों का स्वागत है। देखा जाए तो पहले एपिसोड में हम लोग बात कर चुके हैं मुंबई इंडियंस के, दूसरी एपिसोड में बात करें हैदराबाद की, तीसरे एपिसोड में बात कर चुके हैं हम लोग पंजाब के, और चौथे एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं केकेआर यानी कोलकाता की बात करने वाले हैं। बात करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखा जाए तो केकेआर के ओनर कौन है? शाहरुख खान। और जो केकेआर के हेड कोच थे वो थे गौतम गंभीर, वो अब टीम इंडिया के हेड कोचिंग कर रहे हैं। अब देखा जाए तो केकेआर के जो बैटिंग कोच थे अभिषेक नायर, वो भी चले गए। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली केकेआर के, क्योंकि देखा जाए वो किस किस को रिटेन करने वाले हैं। हम लोग पहले उस पर बात करेंगे और उसके बाद में देखेंगे वो हेड कोच अपना किसको रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केकेआर किसको रिटेन कर सकती है, क्योंकि देखा जाए इस पूरे आईपीएल में हर टीम के लिए आसान है रिटेन करना खिलाड़ियों का, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल केकेआर का होने वाला है। हाँ, क्योंकि वो किस किस को रिटेन करेगी भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हर किसी को रिटेन करना चाहिए, लेकिन 6 ही खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, और 6 खिलाड़ी रिटेन करने में 75 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो बचेगा कुछ नहीं ज़्यादा। तो फिर ऑक्शन में नहीं खरीद पाएंगे। तो फिर किस किस को रिटेन करना चाहिए? तो फिलिप साल्ट पहला नंबर पे आते हैं, उसे भी रिटेन करना चाहिए। गुरबाज आते हैं, उन्हें भी रिटेन करना चाहिए, अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद में श्रेयस अय्यर हैं कप्तान, विकेंट अय्यर हैं, आंद्रे रसल हैं, सुनील नारायण हैं, मिचेल स्टार्क हैं जो पिछली बार आपको पता है कितने 24 करोड़ में बिके थे, रिंकू सिंह हैं, हर्षित राणा हैं, अरुण चक्रवर्ती है, नीतीश राणा है। मतलब बहुत से खिलाड़ी हैं जो हर चाहते हैं केकेआर के रिटेन करे, लेकिन नहीं कर पाएगी। इन सब में मेसी सिर्फ 4 से 5 खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है केकेआर। वो कौन कौन है? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपको कप्तान को रिटेन करना चाहिए। जो पहला आईपीएल का नियम है वो 18 करोड़ रुपया का है, तो 18 करोड़ रुपया दे दीजिए। हाँ, श्रेयस अय्यर को, क्योंकि आपका चैंपियन भी वो कप्तान है, पिछले साल का चैंपियन जिताया आपको केकेआर को, तो आप दे दीजिए चैंपियन कप्तान को 18 करोड़। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भाई 55 लाख का 3, 4, 5 सीजन खेला, 55 लाख रुपए का। अब वो बंदा करोड़ में जाएगा। रिंकू सिंह को रिटेन करिए, क्योंकि पता होगा कि रिंकू सिंह और केकेआर के बीच में क्या रिश्ता है। आज से नहीं है, काफ़ी दिन से है। तो केकेआर नहीं छोड़ने वाली रिंकू सिंह का। और रिंकू सिंह अगर ऑक्शन में गए तो गया 14-15 करोड़ रुपया तो लेकर जाएगा, तो केकेआर जाने देगी। तो रिंकू सिंह को 14 करोड़ दे दीजिए, दूसरा नियम 14 करोड़ है। उसके बाद में तीसरा खिलाड़ी देखा जाए तो आंद्रे रसल और सुनील नारायण है भाई, दोनों को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि सुनील नारायण और आंद्रे रसल ये दोनों केकेआर के सबसे पुराने खिलाड़ी मान लीजिए है। अब शुरू से चाहे केकेआर की नैया डूबती रही तब भी ये लोग साथ में खड़े थे, चाहे परफॉर्मेंस देती रही तब भी ये लोग साथ में खड़े थे। अब पिछला सीजन उठाकर देख लो, दोनों बंदे को क्या लाजवाब परफॉर्मेंस था। तो देखा जाए तो केकेआर के साथ वो जुड़े रहे हमेशा से, चाहे जितना परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो केकेआर नहीं छोड़ी है, चाहे जितना परफॉर्मेंस दिए है तो नहीं छोड़े। तो इन दोनों का देखा जाए सुनील नारायण और आंद्रे रसल और केकेआर का रिश्ता बहुत गहरा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन दोनों को भी छोड़ने वाली है। अगर ये लोग ऑक्शन में गए तो इनके पास इतना पैसा आएगा ना, ये भरमार कर लेंगे। बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, सबको पता है। तो तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से आंद्रे रसल को रिटेन कर देना चाहिए, या तीसरे नंबर सुनील नारायण को भी। चौथे नंबर पर अगर आप सुनील नारायण को रिटेन करेंगे तो आप 18 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे 11 करोड़ रुपया का नियम है, तो 11 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। चाहे आप तीसरे नंबर पे चाहे आप सुनील नारायण को रिटेन कर लीजिए, चाहे आंद्रे रसल को रिटेन कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को रिटेन करके 11 करोड़ दीजिए। और चौथे नंबर पर दोनों में से किसी एक को रिटेन करिए, चाहे आंद्रे रसल चाहे सुनील नारायण को, 18 करोड़ तो देना पड़ेगा भाई। दोनों में से किसी एक को तो देना ही पड़ेगा। अब जब आप 4 खिलाड़ी रिटेन कर लेंगे तो देखा जाए तो आपके पास 61 CR खर्चा हो जाएगा 4 खिलाड़ी में। 61 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा सिर्फ 4 खिलाड़ी में। फिर बचेगा कितना आपके पास? 59 करोड़ रुपया। 59 करोड़ रुपया आप फिर ऑक्शन में लेकर जाएंगे तो आपको 19 खिलाड़ी खरीदना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो आप अनकैप खिलाड़ी भी खरीद सकते हैं 4 करोड़ में। तो आपके पास अनकैप खिलाड़ी हैं 2-3 खिलाड़ी, राघवंशी है, हर्षित राणा है, तो हर्षित राणा मेरे हिसाब से बेस्ट होगा अनकैप। लेकिन अगर वो इस वक्त यानी देखा जाए तो वो टीम इंडिया के स्क्वाड में है ना,
15 में, तो अगर वो कैप नहीं पहनता है, यानी अगर वो डेब्यू नहीं करता है टीम इंडिया की तरफ से, तो वो अनकैप ही रहेगा। अगर वो डेब्यू कर गया, 2 मैच बचा है T20 बांग्लादेश वाला सीरीज, 2 मैच बचा है, तो अगर वो मतलब नहीं डेब्यू करता है तो 4 करोड़ में अनकैप खिलाड़ी समझ के खरीद लीजिए। अच्छा बॉलर है, टैलेंट है। तो अगर आप उन्हें भी ले लेंगे तो आपके पास 5 खिलाड़ी का रिटेन हो जाएगा। और उसके बाद में फिलिप साल्ट को भाई नहीं ले सकते, नहीं तो आपके पास बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसा, 75 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा। फिर आप ऑक्शन में किसी को नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जब आप हर्षित राणा को ले लेंगे अनकैप खिलाड़ी समझ के, तो आपके पास देखा जाए तब भी 55 करोड़ रुपया बचेगा, यानी 65 CR खर्चा हो जाएगा सिर्फ 5 खिलाड़ी को रिटेन करने में। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है 5 खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए। लेकिन KKR छोड़ भी नहीं सकती है ना इन लोगों को, जो को रिटेन करी है। मजबूरी भी है और अच्छा टैलेंट भी है, और KKR से मतलब काफ़ी अरसा से जुड़े हैं ये लोग, नहीं भागे, तो रिटेन तो करना पड़ेगा। और ये टैलेंट बहुत तगड़े हैं, अगर किसी भी फ्रेंचाइजी या किसी भी टीम में जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है क्या करते हैं सबको पता है। तो रिटेन तो करेगी, 100% रिटेन करेगी और 65 CR खर्चा भी करेगी। जो 55 CR बचेगा वो आप ऑक्शन में लेकर जाइए, और आप चाहे तो RTM से फिलिप साल्ट को भी ले आ सकते हैं। जितना कोई भी टीम अगर फिलिप साल्ट को लेगी तो आप RTM कार्ड लगाइए और जितने में वो बिका है उतना देकर ले आइए। फिलिप साल्ट भी आप नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पिछले साल वो बहुत तगड़ा बंदा खेला था, ओपनर भी है, विकेट कीपर भी है, तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उसे लाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है RTM। और आप मिचेल स्टार्क को तो नहीं रिटेन करेंगे भाई, 24 करोड़ रुपया नहीं रिटेन करेंगे, तो उन्हें जाने दीजिए, बहुत बॉलर मिल जाएंगे। लेकिन यही है अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर कप्तान, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, हर्षित राणा अनकैप में। फिर आप जाइए और अपना टीम फिर से बनाइए। हालांकि देखा जाए तो जो उनके हेड कोच हैं DJ ब्रावो, वेस्ट इंडीज़ के, जो चेन्नई के हेड कोच थे, अब वो बन गए KKR के। अब देखना होगा कि ब्रावो किस तरीके से टीम बनाते हैं, ऑक्शन में जाकर किस किस को लेते हैं, किस हिसाब से टीम बनाते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा रिटेंशन खिलाड़ी का लिस्ट। बट आप लोगों को बताइए कि किस किस को KKR रिटेन कर सकती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतने ही। आप लोग YouTube चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।